गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार और दिव्य दृष्टि क्लासेज के लाइव क्लास में। और आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में एक बेहतरीन टॉपिक, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपका आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, इन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल गायत्री, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो करते हैं शुरुआत आज के इस लाइव सेशन में। इस टॉपिक को पहले हम देखते हैं कि लोक वाद्य यंत्र कहते किसको है। अब इसकी परिभाषा पूछी जाए मित्रों, तो सिंपल इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा? कोई भी ऐसा यंत्र, यंत्र का मतलब होता उपकरण, कोई भी ऐसा यंत्र या उपकरण जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि भी कैसी? मधुर। बेकार अगर आवाज इससे उत्पन्न होगी तो सुन लोगे क्या आप? नहीं सुन पाओगे। तो मीठी ध्वनि उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे यंत्र या उपकरणों को हम क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब यहां से हम कुछ इसके जो फैक्ट पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में वो देख लेते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी। अगला फैक्ट, अगर मित्रों क्वेश्चन पूछा रहा है विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बताइए, विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र। अगर विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र पूछा रहा है मित्रों, तो याद रखना डमरू, जो अपने भगवान शिव का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। तो डमरू विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र। अगला बात करें मित्रों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि वाद्य यंत्रों की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। वाद्य यंत्रों की देवी पूछा जाए मित्रों, तो याद रखना माँ सरस्वती को माना जाता है। तो सरस्वती जो माँ है मित्रों, इनको अपने वाद्य यंत्रों की क्या माना जाता है? देवी माना जाता है। ये आप बातचीत कर रहे हैं हम इस वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में, आगे बातचीत करें। क्वेश्चन आ जाए मित्रों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अगर राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका उत्तर आपका क्या होगा मित्रों? अलगोजा। क्या होगा? अलगोजा। जिस तरीके से मैंने आपको राजस्थान का राज्य नृत्य पढ़ाया था घूमर, और उसी तरीके से आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? अलगोजा। इसी परिदृश्य में अगला पॉइंट देखें और क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र बताइए। सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा रावण हत्था। क्या उत्तर होगा? रावण हत्था। पढ़ के आए हम इसे। बाबूजी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी आदि लोक देवताओं की फड़ के वाचन में किसका प्रयोग होता है? रावण हत्था। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र डमरू, वाद्य यंत्रों की देवी सरस्वती, राज्य का राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र अलगोजा, और राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र रावण हत्था। अगले पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, नाम याद रखना आप। उसका नाम है दमामा। इसी को हम टामक कहते हैं। ये राजस्थान में अपने अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के कारण इस अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। दमामा या टामक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा आपका, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र बताइए। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, तो राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र आपका आता है जिसका नाम है मोरचंग। अभी मैं आपको इनकी फोटो भी बताऊंगा, आगे चिंता नहीं करें। सब वाद्य यंत्रों की देख लीजिए आप, फोटो लगा रखी है, सबको डिजाइन करके पढ़ाएंगे आपको, मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ाइए, है ना। आगे देखेंगे इसका। फिर मित्रों आपका एक क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि ऐसे वाद्य यंत्र का नाम बताइए जिसे वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर का मतलब होता है सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र कौन सा है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा वाद्य यंत्र पूछा जाए मित्रों तो याद रखना उसका नाम है आपके सारंगी। पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ, सारंगी। फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, आपको अगला पॉइंट क्या पूछा जा सकता है? अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों, राजस्थान राज्य लोक वाद्य संग्रहालय, राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय ये कहाँ स्थापित है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका उद्देश्य है? इसके 3 क्वेश्चन हमें देखने हैं, तीनों में बता रहा हूं आपको। अगर राजस्थान राज्य लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना पूछे मित्रों, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए मित्रों तो मुख्यालय आप याद रखना, इसका मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर जिले में, जोधपुर शहर हो जाएगा। और एक पॉइंट और पूछा जाए उद्देश्य क्या है इसका, तो राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्रों का संरक्षण करना, कि जो भी आपके राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्र हैं उनका संरक्षण करना। जैसे आपको पता होगा मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा अपने वीणा वादन करते थे, उनकी बेटी रमाबाई भी अपने वीणा वादन करती थी। तो इसी तरीके से राजस्थान में जो भी प्राचीन वाद्य यंत्र है उनका संरक्षण करने के लिए राजस्थान राज्य लोकवाद्य संग्रहालय बनाया गया, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। ये कुछ फैक्ट है। आगे बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मित्रों, राजस्थान संगीत संस्थान ये कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान पूछे मित्रों तो इसका उत्तर आपका जयपुर होगा। और राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1950। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन और है और एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे। एक अकादमी है मित्रों जिसका नाम है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछा जाए मित्रों तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है और इसकी स्थापना 1957, 1977 में हुई। अगला पॉइंट याद रखना मित्रों, एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? भवानी नाट्यशाला की बात करूं मैं मित्रों तो आपके भवानी नाट्यशाला ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? झालावाड़। और झालावाड़ जिले में इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और संस्थापक पूछे तो कौन है मित्रों? भवानी सिंह है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? भवानी नाट्यशाला। ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और राजस्थान संगीत संस्थान पूछे, ये स्थान नहीं है मित्रों, इसको संस्थान कर लेना थोड़ा सा, एक बार और लिख देते हैं। राजस्थान संगीत संस्थान, ठीक है। कुछ पीछे पड़े जो भी बता देता हूं। राजस्थान लोक वाद्य संग्रहालय जोधपुर में 1977 में स्थापित हुआ, प्राचीन वाद्य यंत्रों का संरक्षण करता है। वाद्य यंत्रों का सिरमौर सारंगी को माना जाता है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दमामा या टामक, जिसका प्रयोग आपके मेवात क्षेत्र में होता है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। अगला परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसा यंत्र या उपकरण जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती हो उसे वाद्य यंत्र कहा जाता। लोगों द्वारा बजाए जाने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? लोक वाद्य यंत्र। विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र डमरू और वाद्य यंत्रों की देवी सरस्वती है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछे, ये याद रख लेना मित्रों, राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र पूछे क्या हो जाएगा? रावणहत। अगले पॉइंट की बात करते हैं और कुछ पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखो आप,
क्वेश्चन आ जाए सुशीर वाद्यंत्रों में, अभी बात करेंगे सुशीर वाद्यंत्र किसे कहते हैं, बस यहां याद रख लें आप। सुशीर वाद्यंत्रों का सिरमौर पूछा जाए, या सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र पूछा जाए, तो उसका नाम है मित्रों आपके शहनाई। खूब सुना होगा इसका नाम, एक गाना भी तो चलता, बजी बजी रे शहनाइया बनड़े रे नाम। उसी तरीके से तत्व वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र पूछा जाए, तत्व वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र, तो तत्व में सबसे अच्छा वाद्यंत्र आपका कौन सा है मित्रों, ये याद रख लेना, आपके सारंगी। एक और है मित्रों आपके जिसे कहा जाता अवनद्ध वाद्यंत्र, और अवनद्ध वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए सबसे अच्छा वाद्यंत्र, तो अवनद्ध में सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र का नाम है मित्रों आपके जिसे कहा जाता आपके मृदंग, या इसी को आपके राजस्थान में पखावज के नाम से भी जाना जाता। तो मृदंग, पखावज या अवनद्ध में हो जाएगा, सारंगी तत्व में, और आपके उसमें हो जाएगा सुशीर में शहनाई। आगे बात करते हैं मित्र। देखिए आप, वाद्यंत्रों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4। अब आपके वाद्यंत्र को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। कौन कौन से एक बार देखें आप। एक तो आपके वाद्यंत्र होते हैं मित्रों सुशीर वाद्यंत्र, एक आपके होते हैं तत्व वाद्यंत्र, और एक आपके होते हैं मित्रों घन वाद्यंत्र, और एक आपके वाद्यंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता अवनद्ध। अवनद्ध का एक और नाम आता है जिसे कहा जाता ताल वाद्यंत्र। क्या अंतर है इनमें, कैसे क्या इनको अलग अलग डिवाइड किया गया उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। देखो आप, वाद्यंत्रों के आपके 4 भागों में जो बांटा गया मित्रों, देखो आप सुशीर की परिभाषा समझे आप। वह वाद्यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता हो या फूंक कर बजाया जाता हो, कोई भी ऐसा वाद्यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाते हो वो सुशीर वाद्यंत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बांसुरी। बांसुरी में आपने देखा होगा मित्रों, इसमें छेद बने रहते हैं छोटे छोटे से, इस तरीके से अपने एक बांसुरी बनी रहती है, देखा ना, इसमें आपके छेद रहते हैं, और उस बांसुरी में आप जैसे हवा मारते हो, फूंक मारते हो तो बजती है। वो किस कैटेगरी का है? सुशीर तत्व वाद्यंत्र की बात कर। ऐसे वाद्यंत्र जिन्हें तारों की सहायता से बजाया जाता हो, और तारों की सहायता से बजाया जाता हो, और या फिर तारों को आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन वाद्य यंत्रों को भी तत्व वाद्यंत्र कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मित्रों आपने सुना होगा तंबूरा। सुना है तंबूरा? आपको पता तंबूरा में अपने तार लगे रहते हैं 3-4, और जैसे कोई भी बजाने वाला उस पर तारों को रगड़ता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। उस वाद्यंत्र को अपने किस में गिना जाएगा? तत्व वाद्यंत्र। घन का मतलब क्या होता है मित्रों? वह वाद्यंत्र जो आपके धातु से निर्मित हो। धातु से निर्मित वाद्यंत्रों को क्या कहते हैं हम? घन वाद्य। जैसे मंजीरा सबने देखा है, आपने मंजीरा देखा होगा मित्रों, तो आपको पता है मंजीरा या तो पीतल का बना होता है, या पीतल का नहीं तो फिर ये तांबे का बना होता है। जब आप इस पीतल या तांबे को आपस में कंटिन्यू रगड़ते हो, तो पीतल या तांबे को रगड़ने से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ऐसा कोई वाद्यंत्र जिसको आप रगड़ने से बजा रहे हो और धातु का बना हुआ, तो फिर ये आपका वाद्यंत्र क्या कहलाता है? घन। जैसे उदाहरण के लिए क्या देखा हमने? मंजीरा। फिर बात करें मित्रों आपके अवनद्ध वाद्यंत्र की। कोई भी ऐसे वाद्यंत्र जो आपके चमड़े से निर्मित हो। चमड़े से निर्मित वाद्यंत्रों को हम क्या कहते हैं मित्रों? अवनद्ध या ताल वाद्यंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने वाद्यंत्र देखा होगा मित्रों, डमरू तो देखा है सबने, या ढोल देखा होगा आपने। अगर आप इन वाद्यंत्रों को आपने देखकर अगर नोटिस किया होगा, तो जैसे कोई आपका ढोल बना हुआ इस तरीके से आपके आकृति का,
और ये आपके चमड़ा चढ़ाकर इसको बना दिया गया और बीच में इस तरीके से रस्सियां बांधी गई, लकड़ी के डंडे लगा दिए गए। अब ये चमड़े के बने वाद्य यंत्र ही आपके क्या कहलाते हैं मित्रों? अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। जिन्हें फूंक मारकर बजाते वो तो सुशिर है, और जिन्हें तारों की सहायता से या तारों को रगड़कर बजाया जाता है उन्हें तत् कहते हैं, और जो धातु से निर्मित होते हैं उन्हें गण कहते हैं, और जो चमड़े से निर्मित हो उन्हें अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या ये चारों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई? अगर ये चारों परिभाषाएं समझ में आ गई तो फिर आगे इनमें कुछ नहीं। और बहुत अच्छे से मैं मित्रों आपको ये चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के सहायता से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए मित्रों, बात करते हैं अब आपके। सबसे पहले हम एक वाद्य यंत्र की शुरुआत करते हैं, और आज हम सुशिर वाद्य यंत्रों की बातचीत करते हैं। किसकी बात करें मित्रों? सुशिर वाद्य यंत्र। सबसे पहले मैंने अभी इसकी परिभाषा आपको बताई थी कि कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता हो, फूंक मारकर बजाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों? सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। वाद्य यंत्र में मित्रों आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। कैसे? फर्स्ट टाइप के मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर है, कौन सा तत् है, और कौन सा गण है, और कौन सा वाद्य यंत्र आपके अवनद है। एक तो ये, इसी में ये अंतर पूछ लेगा कि कौन सा आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये तो फर्स्ट टाइप। इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रसिद्ध कलाकार। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह खां। सुना है? बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे भारत में शहनाई के लिए जाने जाते हैं, शहनाई का जादूगर है, याद रखना। तो इस तरीके से प्रसिद्ध कलाकार और आपको श्रेणी याद रखनी है। ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाद्य यंत्र से। अब इन वाद्य यंत्रों के उदाहरण कैसे याद रखो? भाई खूब सारे वाद्य यंत्र है। अब सुशिर वाद्य यंत्र आपको याद करने हैं मित्रों, तो आप इन वाद्य यंत्रों को एक ट्रिक के साथ याद करना, और ये ट्रिक मैं आपको बहुत सिंपल करके देता हूं। क्या ट्रिक है मित्रों? देखो, आप सुशिर वाद्य यंत्र याद करने हैं आपको। देखो, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। मोर, जानते हो मोर को? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोरने मोरने आलू खाकर, मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के, मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग्स पर बारी लुंगी डांस शुरू किया। हो जाएगा याद? ये ट्रिक याद रखनी है, तब सुशिर वाद्य यंत्रों की बीमारी दूर हो जाएगी। मोर ने आलू खाया और उसने साउंड पे 7 तरह तरह के अलग अलग गाने लगवाए, और ढंग से उसने कैसा डांस करना शुरू किया? लुंगी डांस। सुना होगा लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो आपके ये याद रख लेना, मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग्स पर बारी लुंगी डांस शुरू किया। अब यहाँ से हम कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिन्हें हम बनाने जा रहे हैं, देखो आप। पहले तो आपके कौन कौन से वाद्य यंत्र किससे बनेंगे वो मैं आपके बता देता हूँ मित्रों, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक तो यहाँ आपको मोर से बनाना है मित्रों। एक आपका वाद्य यंत्र बनेगा यहाँ आलू से। किससे बनेगा? आलू से। एक आपका वाद्य यंत्र ने से बनेगा मित्रों। ने से क्या बनेगा वो भी देखेंगे। और यहाँ कैसे बना देंगे? 7 से भी आपका एक वाद्य यंत्र बनेगा, जिसका नाम अभी हम देखेंगे। और तरह तरह से भी एक वाद्य यंत्र बनेगा, जिसका नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इनको गोले में इसलिए ले रहा हूं मित्रों कि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। और म्यूजिक से आपका एक वाद्य यंत्र बना देंगे हम, देखते हैं उसका। ठीक, फिर इस सॉन्ग से क्या बनाएंगे वो भी देखते हैं अभी। पर से भी बनाना है,
बारी से भी बनेगा, इधर डांस से भी बनाएंगे और इधर किया से भी बनाएंगे, सबसे बनेगा लगभग लगभग। ये लुंगी से भी बनाएंगे हम, और यहां हम शुरू से भी बनाएंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा, हाँ गायत्री देख रहा हूं मैं, आपका कमेंट क्या है? मोरचंग, नड, मशक, शहनाई, पुंगी, सतारा, अलगोजा, बांसुरी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। और मैं कह रहा हूं कि ऐसी तैयारी रखे कंटिन्यू, हम तीर मार देंगे। देखो मोरचंग बन जाएगा यहां, नड, नागफणी, अलगोजा, क से करना, सात से सतारा, और इस तरह से तुरही, और यहां एक त से तारपी, तारपी। फिर आपका म्यूजिक से क्या बनेगा? मशक। और देखते हैं अभी, सॉन्ग से बनाएंगे पर से, बारी, शुरू से आपके दो बनेंगे ना। देखो सॉन्ग से बनेगा सिंगी, और चाहे तो हम इस सॉन्ग से एक और बना सकते हैं, और आपका बन जाएगा शंख। पर से आपको एक वाद्य यंत्र बनाना है जिसका नाम है आपके पावरी। बारी से आपका एक वाद्य यंत्र बनेगा जिसका नाम है बुंगल, और लुंगी से आपका बनेगा मित्रों पुंगी। डांस से बांस, और बांस से क्या बनाएंगे हम? बांसुरी। शुरू से एक आपका वाद्य यंत्र बन जाएगा शहनाई, और एक वाद्य यंत्र आपका यहां से बन जाएगा सुरनाई, और किया से आपका एक वाद्य यंत्र बनेगा जिसका नाम है मित्रों बांकिया। क्या नाम है? बांकिया। एक बार आप इन चीजों को नोटिस करें कि मैंने आपके बोर्ड पर जो वाद्य यंत्र लिखे हैं, इन सभी वाद्य यंत्रों को कितने जोरदार तरीके से हमने, केवल हमें ये 10-12 शब्द ट्रिक के याद करने हैं, पूरे वाद्य यंत्र याद रह जाएंगे। क्या ट्रिक है मित्रों? मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग्स पर बारी लुंगी डांस शुरू किया। फिर मोरचंग, नड़, नागफणी, अलगोजा, कर्णा, सतारा, तारपी, तुरही, मशक, सिंगी, शंख, पावरी, भुंगल, पुंगी, बांसुरी, शहनाई, सुरनाई, और लास्ट में आपका बांकिया। ये सब वाद्य यंत्र ऐसे हैं मित्रों जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता हो, और फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं हम? सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्रों के उदाहरण पूछे, ये आपके सब सुशिर वाद्य यंत्रों के उदाहरण लिखे हुए बोर्ड पर, एक बार इसको ध्यान से देख ले, और इसी ट्रिक से अगर आपने याद रखा तो मैं कह रहा हूं मित्रों बहुत शानदार तरीके से आपको ये वाला जो टॉपिक है ये याद रह जाएगा। और बिल्कुल आपको इसमें मित्रों, इसी में इस टॉपिक में आपको यही सहायता लेनी पड़ेगी, आपको किसकी? ट्रिक की सहायता, जब जाके हमें याद रहेगा। बिल्कुल गायत्री, आपने जो लिखा था आपके सारे वाद्य यंत्रों के नाम सही थे, और ए टू जेड आपके जो भी वाद्य यंत्र लिखे हैं ये सब वाद्य यंत्र आपके किस श्रेणी के हैं? सुशिर के। चलें अब आगे। अब इनमें कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र जो अपने इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं, कैसे क्या होते हैं। देखो आप मित्रों, ये वाद्य यंत्र आपने देखा है खूब, पुंगी या बिन। ये कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सी जाति का है मित्रों? कालबेलिया। अब कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है,
और कालबेलिया जाति इसका प्रयोग सांप पकड़ने के लिए करती, इसीलिए तो कालबेलिया जाति के पीछे सपेरा शब्द प्रयोग में लिया जाता। पढ़ाया था मैंने आपको कालबेलिया नृत्य, स्नेक चार्मर नृत्य, तो याद रखना। अब ये जो पुंगी है मित्रों, इसी पुंगी को आपके मित्रों बिन के नाम से भी जाना जाता है। तो पुंगी या बिन एक ही बात है, ये इस तरीके से रहता है मित्रों आपके एक वाद्य यंत्र आपके पुंगी या बिन। फिर मित्रों आपके सिंगी नाम आया है। देखो सिंगी क्या है मित्रों के प्राचीन समय में ये जो सिंगी वाद्य यंत्र है ना, ये प्राचीन समय में जानवरों की सींग से बनता था। किससे बनाया जाता था मित्रों इसको? जानवरों की सींग से। अब प्राचीन समय में तो राजा महाराजा अपने शिकार करते थे, तो काफी सारे ऐसे जानवर रहते थे जिनकी बड़ी बड़ी सींग हुआ करती थी और उनमें से ध्वनि उत्पन्न करते थे फूंक मारकर बजाने के लिए, वो जानवरों की सींग। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो सिंगी वाद्य यंत्र है मित्रों, इससे वर्तमान में आपको पता है वन्य जीवों के लिए संरक्षण पर कानून बना हुआ। अब कैसे जानवरों की सींग से बनाओगे? वर्तमान में इसको अपने पीतल की नली से बनाया जाता, तो पीतल की नली से बनता है अभी वर्तमान में सिंगी। तो जानवरों की सींग से बनता था, नाम क्या हो गया? सिंगी हो गया। अब देखो मित्रों, इस वाद्य यंत्र का अगर प्रयोग पूछा जाए ना सिंगी का, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था? इसका प्रयोग अपने मध्य काल में राजा महाराजाओं द्वारा राज दरबार में से घोषणाएं करवाने के लिए किया जाता था। अब राज दरबार से क्या घोषणा होती थी? या तो किसी व्यक्ति को सम्मान देना हो, या किसी व्यक्ति को दंड देना हो, या फिर किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया हो तो किसकी घोषणा करेंगे? युद्ध की। तो युद्ध घोषणाएं, सम्मान की घोषणा, दंड, ये सभी प्रकार की जो भी आपके घोषणाएं हुआ करती थी, इन सभी घोषणाओं को राज दरबार में किसके माध्यम से बोला जाता था? सिंगी वाद्य यंत्र को बजाकर इसका प्रयोग करके किया जाता था। ये आ गया समझ में? एक वाद्य यंत्र आपके सामने लिखा हुआ है मोरचंग। ये देखिए आप, लोहे की दो छोटी छोटी छड़ें हैं, वो बना हुआ कैंची जैसा दिखाई दे रहा। मोरचंग के बारे में पढ़ाता हूं मित्रों। इस मोरचंग का निर्माण आपके किससे किया गया है? लोहे की छड़ों से। अब मित्रों एक बात ध्यान रखो आप, निर्माण इसका लोहे की छड़ों से हुआ, तो लोहे की छड़ें तो धातु में आती है, तो ये तो गन कैटेगरी में आना चाहिए था, पर गन में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसे फूंक मारकर बजाया जाता, इसलिए आपने इसमें आता। फिर मित्रों आपसे पूछा जाए मोरचंग की आकृति कैसी है, तो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी आकृति आपके कैसी है मित्रों? कैंचीनुमा। कैसी आकृति में है? कैंचीनुमा आकृति में है। कौन सा? मोरचंग। फिर मित्रों बात करें आपके मोरचंग के, इस वाद्य यंत्र को कोई भी व्यक्ति बजाता है ना, वादक, वादक अपने मुंह में, वादक अपने मुंह में दोनों होठों के मध्य रखकर इसको बजाता है। दोनों होठों के मध्य रखकर बजाता है। ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा मित्रों कि ये बहुत बड़ा वाद्य यंत्र होता है, फिर इसको होठों के मध्य कैसे रखता हूँ? बहुत छोटा वाद्य यंत्र होता है। तो फोटो है मित्रों, जो फोटो के रूप में इसको बड़ा करके दिखाया गया, ये आपका मोरचंग। इसकी बात करें मित्रों मोरचंग की थोड़ा सा, तो मोरचंग में ध्यान देना मित्रों आप, इसका एक अन्य नाम और आता है, और इसे अपने जूर्ज हॉर्प के नाम से भी जाना जाता। तो अन्य नाम पूछे इसका क्या हो जाएगा? जूर्ज हॉर्प नाम हो जाएगा मोरचंग। इस मोरचंग का एक प्रसिद्ध कलाकार मित्रों मैं आपको बता रहा हूं, और इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखिएगा आप। प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है मित्रों? गफूर खान। क्या नाम है मित्रों? गफूर खान। याद रख लेना मित्रों, मोरचंग का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा आपके गफूर खान। ये पूरी डिटेल इसके साथ है। अब ये कैसा बचता है, इसका तो मैंने आपके साथ वीडियो भी लाया हूं मैं इसका, तो आप इस सीरीज के माध्यम से इसका एक वीडियो देखें, आप समझ में आ जाएगा। ये देखो आप, मोरचंग वाद्य यंत्र है इस व्यक्ति के हाथों में, और ये व्यक्ति क्या करेगा कि आपके इस वाद्य यंत्र को बजाएगा। अब इस वाद्य यंत्र को कैसे बजाएगा इसको देखते हैं हम। क्यों नहीं चल रहा है? देखो देखो, ये यहां से नहीं चल रहा, मैं इसको चलाकर बताता हूँ मित्रों, आपको चिंता नहीं करें आप, सुनाना पड़ेगा आपको। देखो मोरचंग इनमें से कोई न कोई सा एक वाद्य यंत्र है आपका जो इसमें सेव कर रखा है मैंने, या तो ये होगा मित्रों, ये तो बांसुरी है, नहीं चल रहा है।
ये देखो आप, हाँ जी मित्रों, ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? ये हो गया मोरचंग। सुना है, बहुत अच्छी इसकी वॉइस आई होगी। और हम कहाँ बातचीत कर रहे थे? इस पेज पर बातचीत कर रहे थे, ठीक है। ये आपका मोरचंग हो गया। अगला देखते हैं नागफनी। देखो आप, सर्पिलाकार आकृति का है, इसलिए वाद्य यंत्र का नाम क्या हो गया? नागफनी। बनता किससे है? तो नागफनी को आपके मित्रों पीतल की नलियों से बनाया जाता है। इसका निर्माण होता है आपके पीतल की नलियों से, आकृति होती है सर्पिलाकार, नाम हो जाएगा नागफनी। नागफनी मित्रों आपके एक धार्मिक वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। धार्मिक वाद्य यंत्र की कैटेगरी में है, मंदिरों वगैरह में इसको बजाया जाता है। इस नागफनी के बारे में एक विशेष बात याद रखना मित्रों, अपने राजस्थान में तो इसका प्रयोग कम होता है, पर भगवान शिव की नाम की एक यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा। उस अमरनाथ यात्रा के समय जो लोग जाते हैं ना, तो उस अमरनाथ यात्रा के समय आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नागफनी वाद्य यंत्र। एक चीज और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, कि अमरनाथ यात्रा का जो अपने भारत में समय होता है ना, वो केवल 1 महीना होता है मित्रों। और ये 1 महीना आपके होता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर, और आपके इस यात्रा का समय कब तक होता? आषाढ़ पूर्णिमा। अभी अगले महीने ज्येष्ठ, अच्छा ज्येष्ठ आषाढ़ आएगा ना, तो आप ध्यान रखना, ये आषाढ़ पूर्णिमा, इस आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन आपका कब आता है? श्रावण पूर्णिमा। उस आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा के मध्य आप 1 महीने में किसकी यात्रा कर सकते हो? अमरनाथ यात्रा। उस अमरनाथ यात्रा के समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता, जिसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? नागफनी वाद्य यंत्र हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलें क्या? देखो अगला देखते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में आपके और नाम आए हैं, शहनाई है, सुरनाई है, नड़ है, तारपी है, बांसुरी। पहले इस पर एक एक पर बात चलते। मित्रों ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट है, याद कर लेना और इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। तारपी, तारपी आपके राजस्थान में एक जनजाति है मित्रों, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कथोड़ी जनजाति, क्या नाम है मित्रों? कथोड़ी जनजाति। इस कथोड़ी जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है आपका तारपी। कथोड़ी जनजाति आपके मुख्य रूप से मित्रों ये उदयपुर जिले में निवास करती है, जाडोल और कोटड़ा तहसीलों में पढ़ेंगे हम। खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है मित्रों? खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। एक वृक्ष होता है आपका खेर वृक्ष, उस खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है। कत्था क्या होता है? देखा होगे तो आपने पान वगैरह खाते होंगे तब लगा दिया जाता है वो रेड कलर का, वो कत्था होता है आपका, जो कथोड़ी जनजाति के लोग बनाते हैं खेर वृक्ष से। इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं तारपी। ये क्वेश्चन आपके मित्रों प्रोफेसर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कथोड़ी जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है तारपी, याद रखना। अब मित्रों आप एक वाद्य यंत्र देख पा रहे होंगे, बांसुरी दिख रहा है आपको। बांसुरी में याद रखना मित्रों, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। ध्यान है आपको, भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख वाद्य यंत्र आपके बांसुरी माना जाता है। बांसुरी में आप ध्यान देना मित्रों, आपने सामान्यतः इस बांसुरी में 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं मित्रों? 7 छेद। ये गिन भी सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका यहाँ होता है 7। 7 छेद होते हैं आपके बांसुरी में। फिर मित्रों अगर मान लीजिए कि किसी बांसुरी में आपके
अगर 5 छेद हो और बांसुरी में 6 छेद हो तो 5 छेद वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, और 6 छेद वाली बांसुरी को, 5 छेद वाली बांसुरी को तो मित्रों पावला कहा जाता है। क्या कहते हैं? पावला। और 6 छेद वाली बांसुरी को रुला कहा जाता है। ये इतनी बेहतरीन बजती है कि व्यक्ति को रुला देती है, इतनी शानदार इसकी धुन है, इसलिए नाम दे दिया इसको रुला। अब ये मित्रों आपका बांसुरी हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? नहीं पूछे जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके बांसुरी के मित्रों आपसे प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे। कौन पूछे जाएंगे? प्रसिद्ध कलाकार। और काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों, तो इसको आप स्टार लगा लेना। और इसके प्रसिद्ध कलाकार की मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कलाकारों में आप नाम याद रखना मित्रों। और प्रसिद्ध कलाकार में एक व्यक्ति का नाम आता है हरिप्रसाद चौरसिया। क्या नाम है मित्रों? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का ही एक भतीजा है मित्रों, और इनके भतीजे का नाम आता है मित्रों आपके, ये भी आप याद रखना। और सेकंड नंबर पे मैं नाम लिख रहा हूं उनका, अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, और एक कलाकार और याद रखना आप। और तीसरे नंबर पर उनका नाम लिखता हूं मैं, उस बंदे का नाम है पन्नालाल घोष। क्या नाम मित्रों? पन्नालाल घोष। ये तीनों कलाकार याद रखना अपने किसके कलाकार है? बांसुरी। तो बांसुरी में ऐसे तो जनरली 7 छेद होते हैं, पर 5 छेद वाली बांसुरी को पावला, 6 छेद वाली बांसुरी को रुला कहा जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार में हरिप्रसाद चौरसिया और अनिल चौरसिया और पन्नालाल घोष को माना जाता है। फिर मित्रों इसमें आपको पूछ लिया जाए, जैसे आपको ये वीडियो बताता हूं मैं, बहुत बेहतरीन वीडियो है मित्रों जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और आप हरिप्रसाद चौरसिया को इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ये वीडियो शायद हो, ये मोरचंग वाला है। कैसे ओपन नहीं हो रहा? भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गया अपन से, है ना? तभी नहीं बज रहा है। एक बार देख। ये देखिए आप, ये हरिप्रसाद चौरसिया है मित्रों आपके, जो बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। एक बार सुन ले आप, बहुत मधुर ध्वनि है। ठीक है ना? चलो अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे हम मित्रों हरिप्रसाद चौरसिया, अनिल चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये तीनों प्रसिद्ध कलाकार आपके किसके हो जाएंगे? बांसुरी के। अब एक आपका वाद्य यंत्र आता है शहनाई। सबने देखा है, अपने शादी ब्याह में खूब प्रयोग में लिया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं मित्रों, शहनाई के बारे में। देखो क्या क्या इसकी विशेषता है शहनाई की। मित्रों ध्यान देना, शहनाई में आपके 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 8 छेद। जिस तरीके से बांसुरी में 7 छेद होते हैं, उसी तरीके से अपने शहनाई में ये 8 छेद है मित्रों। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरीके से इसमें 8 छेद बनाए जाते हैं। शहनाई अपने मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, इसलिए इसे मांगलिक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो इसका प्रयोग आपके एक तो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और एक आपके मित्रों राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर में भी इसका प्रयोग किया जाता है शहनाई का। ठीक है ना? ये तो याद है आपको शहनाई। देखिए मित्रों, अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जितने भी अपने सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, उन सभी सुशीर वाद्य यंत्रों में आपके सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है कौन? शहनाई। तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन है आपका? शहनाई है। अब यहां से क्वेश्चन मित्रों आपसे जब भी पूछा जाएगा, इस शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे। अब शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार जब आपको पूछे जाएंगे ना मित्रों, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं हम, है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके प्रसिद्ध कलाकार, और प्रसिद्ध कलाकार को यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं।
देखो आप, शहनाई में पहला प्रसिद्ध कलाकार आपको याद रखना है मित्रों, और उनका नाम है आपके बिस्मिल्लाह खां। कैसे इस व्यक्ति को बुला सकते हो मित्रों, जो भारत के बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां, बहुत बड़ा इनका नाम है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपके मित्रों बिहार से है। कहां से मित्रों? बिहार। बिहार में इनका जन्म हुआ था। क्या इनकी विशेषता है? बिस्मिल्लाह खां ने मित्रों अपने देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को, देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष शहनाई का वादन किया था। ये याद रखें आप मित्रों। तो भारत के प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां ने देश की आजादी के समय दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष शहनाई का वादन किया था। ऐसे कलाकार कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, आपको एक बात और ध्यान देना, भारत के एकमात्र संगीतकार है जिन्हें चारों शीर्ष सम्मान दिए गए। भारत सरकार द्वारा 4 बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। चारों अवार्ड से नवाजा गया ऐसा भारत के एकमात्र संगीतकार कौन है? बिस्मिल्लाह खां। देखिए आप, इन्हें एक अवार्ड तो दिया गया मित्रों, पद्मश्री अवार्ड। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पद्मश्री अवार्ड, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मित्रों, पद्मश्री अवार्ड आपके बिस्मिल्लाह खां को 1961 में दिया गया। फिर उसके बाद मित्रों अपने बिस्मिल्लाह खां को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड इन्हें 1968 में दिया गया था। और एक अवार्ड आपके बिस्मिल्लाह खां को दिया गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण नाम का अवार्ड आपके मित्रों 1980 में दिया गया। और सबसे बड़ा अवार्ड जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है मित्रों, और एक अवार्ड दिया गया भारत रत्न, और भारत रत्न अवार्ड से अपने बिस्मिल्लाह खां को 2001 में सम्मानित किया गया था। ये सब बातें आप याद रखना। फिर मित्रों आपके प्रसिद्ध कलाकार की बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह खां की, दूसरा नंबर देखिए, और दूसरे कलाकार का नाम आता है आपके, ये राजस्थान से संबंधित है, उनका नाम है चांद मोहम्मद खां। और चांद मोहम्मद खां मित्रों आपके जयपुर के हैं, ये भी शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और तीसरे प्रसिद्ध कलाकार और ध्यान देना, उनका नाम आता है मित्रों उस्मान गनी। क्या नाम है? उस्मान गनी। और एक महिला और इसकी शहनाई वादिका है जिसका नाम आता है मित्रों मांगी बाई। क्या नाम आता है? मांगी बाई। एक मांगी बाई मित्रों आपने कहाँ पढ़ा है? आपने 13 ताली नृत्य में। एक मांगी बाई आप याद रखना शहनाई बजाती, ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र हो जाता है? शहनाई वाद्य यंत्र हो जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जोरदार टॉपिक है आपका। और ये सब पढ़ना मित्रों, कि आप याद करोगे पूरे कल्चर में कि सबसे बेहतरीन टॉपिक ये लगा था हमें, जो सबसे हार्ड टॉपिक के रूप में इसको माना जाता है। तो ये हार्ड नहीं है मित्रों, इसको हार्ड हम बना देते हैं, बाकी पढ़ाने का लहजा ऐसे रखेंगे जो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ये आपका शहनाई हो गया। फिर इस शहनाई जैसा आपका एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है सुरनाई। सुरनाई वाद्य यंत्र को आपके टोटो के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टोटो। सुरनाई वाद्य यंत्र की आप देखना, इसमें शहनाई की आकृति मित्रों याद रख लेना चिलम के समान होती है। ये आप देख लो शहनाई कैसे आकृति का, आपके चिलम के समान। और इसी शहनाई के जैसे आपके आकृति किसकी होती है? सुरनाई की, जिसे टोटो भी कहा जाता है। और ये मित्रों अपने पश्चिमी राजस्थान में इस सुरनाई का प्रयोग किया जाता है, और एक समुदाय के लोग करते हैं, उस समुदाय का नाम आता है मित्रों आपके मांगनियार समुदाय। क्या नाम है मित्रों? मांगनियार समुदाय। मांगनियार समुदाय की मैं बात करूं मित्रों, तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में निवास करता है। और पश्चिमी राजस्थान की में भी कौन कौन से जिलों में? तो एक जिला तो आपका बाड़मेर, और एक जिला आपका जैसलमेर है, और एक आपका बालोतरा। इन तीनों जिलों में ज्यादातर निवास करते हैं, और यहीं एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? सुरनाई। सुरनाई में आपको एक ही याद रखना है फैक्ट, और इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाएगा जब भी प्रश्न आएगा। और सुरनाई के एकमात्र प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों जिनका नाम आता है आपके पेम्पेखा मांगनियार। क्या नाम है मित्रों उनका? पेम्पेखा मांगनियार। तो पेम्पेखान जो मांगनियार है आपके, ये सुरनाई के प्रसिद्ध क्या है? कलाकार हैं। फिर एक नड़ वाद्य यंत्र है मित्रों जो आपके सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। नड़ वाद्य यंत्र की बात करें मित्रों, तो हमने बांसुरी जैसा ही एक लंबी आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है, उसका नाम है आपके नड़। नड़ में बस एक चीज ध्यान रखना मित्रों, आप इस नड़ को मैं यहाँ ले लेता हूँ,
और इसकी फोटो एक बार और लगा लेते हैं हम, ताकि कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। ये आपका नड़ वाद्य यंत्र है मित्रों, ठीक है ना। ये नड़, इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। देखो आप, नड़ वाद्य यंत्र की बात करें मित्रों, ये बांसुरी जैसा होता है, ये हम बातचीत कर चुके हैं। और बांसुरी जैसी ही संरचना में एक लंबी संरचना रहती है। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों, और नड़ के प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछे जाएंगे। इसके दो कलाकार याद रखने मित्रों। पहले कलाकार का तो नाम है मित्रों कर्णाबील। क्या नाम है मित्रों? कर्णाबील। खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और कर्णाबील मित्रों आपके राजस्थान में, ये जैसलमेर जिले से रिलेटेड है, जैसलमेर के रहने वाले। कर्णाबील को आपके राजस्थान में मित्रों, इन्हें करना डाकू के नाम से जाना जाता। अब करना डाकू के नाम से जाना जाता, हम पढ़ रहे हैं सॉरी, वाद्य यंत्रों में हाँ देखिए, हम बात कर रहे थे कर्णाबील। ये चोरी लुटेरी का कार्य करते थे अपने क्षेत्र में, इसलिए करना डाकू। अब जैसलमेर की सीमा अपने पाकिस्तान के साथ लगती है, पढ़ा है आपने। ये कर्णाबील ऐसा बंदा था जो अपने राजस्थान में तो चोरी करता ही था, पर उसके अलावा पाकिस्तान में भी कभी बार चोरी कर लिया करता था। ऐसा बंदा कौन था? कर्नाटक। बाद में क्या होता है मित्रों की, ये एक वाद्य यंत्र बजाने लग जाता है, नड़ वाद्य यंत्र। और नड़ वाद्य यंत्र बजाता बजाता बाद में इसको डाकू के रूप में बुला दिया गया और प्रसिद्ध कलाकार के रूप में विख्यात कर दिया। उस बंदे का नाम क्या हो गया? कर्णाबील। फिर मित्रों इसकी एक कहानी बताई जाती है कि कोई एक सऊदी अरब की एक महिला थी, और ये सऊदी अरब की महिला अपने जैसलमेर घूमने के लिए आती है। तो जैसलमेर घूमने के लिए आती है तो कर्णाबील उस समय नड़ बजा रहा था, और नड़ वाद्य यंत्र से किसको मोहित कर लेता है? इस सऊदी अरब की महिला को। ये महिला इतनी मोहित होती थी, इस महिला को अपने प्रसिद्ध कलाकार कर्णाबील से प्रेम हो जाता है, और साल भर 6 महीने अपने कर्णाबील के साथ बिताती है। और 6-7 महीने के पश्चात फिर बाद में इसको कहते हैं कि देखो, मैं एक बार मेरे पीहर जाके आती हूँ, फिर आपसे मिलने आऊंगी। और जब सऊदी अरब जाती है तो उसके बाद लौट कर नहीं आती है। ऐसा हाल भी किसके साथ हुआ था? कर्णाबील के साथ हुआ था। तो ये भी इसकी स्टोरी है। तो यही होता है ना, जिस पर ज्यादा भरोसा होता है वही धोखा देता है। ये कहानी रही। अब कर्णाबील, इसके बारे में सब कहा जाता है कि डाकू का कार्य करते थे। इनकी मृत्यु के बारे में एक रोचक कहानी है मित्रों। क्या रोचक कहानी? कर्णाबील के बारे में सब कहा जाता कि एक दिन रात्रि में सो रहे थे, अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। उस रात्रि में राम जाने कि इनका सिर काटकर कौन लेकर गया। किसी व्यक्ति द्वारा सिर काटा गया, या किसी व्यक्ति के अलावा दूसरे लोगों ने, या फिर कोई जानवर इनका क्या खा गया, सिर खा गया। ऐसी खूब सारी इनके बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता मित्रों। और वहां पर अपने जो जितने भी भील समुदाय के लोग थे, कर्णा भील के आसपास के परिवार के लोग, सबने इनकी मृत्यु पर बवाल खड़ा कर दिया था, और उन्होंने मना कर दिया था कि हम जब तक इसका शव नहीं उठाएंगे, जब तक इसका सर नहीं मिल जाता। फिर बाद में समझाइश की गई वहां पर, एसपी कलेक्टर सब लोग वहां पहुंचे थे। फिर बाद में समझाइश पर इसका शव रखा गया और फिर इसका दाह संस्कार हुआ। पर आज भी इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो सिर है वो आज भी रोचक बना हुआ है, अभी तक इसका सिर नहीं मिला। बिल्कुल, ये मुंह पर अपने टेढ़ा रखकर इसको बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र आपका नड़, सही है। कर्णाबील, ये इसी कहानी। कर्णाबील इस वाद्य यंत्र के लिए तो प्रसिद्ध है ही सही, पर कर्णाबील ऐसा बंदा है मित्रों जो अपनी लंबी मूछों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब इसकी लंबी मूछों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है कर्णाबील। और लंबी मूछें कितनी थी? तो 9 फीट और 25 इंच लंबी मानी जाती है। तो 9.25 फीट के आसपास इसकी लंबी मूछें थी, और लंबी मूछों के कारण ही कर्णाबील का नाम आपके गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। तो गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज है मित्रों, कर्णाबील का। ये भी याद रख लेना आप, और इस दिन को याद रखना, कर्णाबील, ठीक है ना। तो ये कहानी इस बंदे की मैंने बता दी। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं आपके? तो ये बजाते हैं नड़। एक दूसरा कलाकार और ध्यान देना, और एक कलाकार और है जिनका नाम आता है मित्रों आपके मालेखा। क्या नाम आता है? मालेखा। तो कर्णाबील और मालेखा दोनों का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? नड़ वाद्य यंत्र से। अगर इनका कोई वीडियो मिल जाए हमें तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें याद रह जाए थोड़ा। कर्णाबील, वैसे तुम भूल नहीं पाओगे, क्या भूलोगे?
भूल सकते क्या हम? जहां से हमारा जीवन बन रहा हो ऐसी चीजों को तो कैसे भुला देंगे? और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यही किताबों में अपने आएगा मित्रों, तो ये तो हम कैसे भुला सकते हैं? सही है ना? कर्णाबील, ठीक है, ये नड़। ये देखिए डाकू कर्णाबील, सिर कोई काट कर ले गया था बंदे का। ऐसा व्यक्ति 35 साल से बिना सिर के शरीर। स्टोरी जैसलमेर के कर्णाबील की। ऐसी लंबी लंबी मूछें रखा करते थे कर्णाबील। बेहतरीन व्यक्ति थे मित्रों ये एक डाकू की अनंत कथा। क्या नाम है मित्रों, और एक जोरदार नाम कमाया इन्होंने अपने कर्णाबील ने। ये याद रख लेना। इससे तो बढ़िया है अपन इनका फोटो ही देख लेते हैं, नहीं है क्या? तो गूगल पे इसका फोटो देख लेते हैं अपन। वीडियो तो क्या मिलेगा इनका। मूछों के लिए खूब जाना जाता है मित्रों इनको। ये आपके आगे कर्णाबील, ठीक है ना? ये ले लो, नहीं तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। चलो, ये फोटो देख लेना आप। ये व्यक्ति अपनी लंबी मूछों के लिए जाने जाते हैं और मूछों को ऐसे करके रखा करते थे मोड़कर। तो गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज है मित्रों। और बेहतरीन एक कलाकार हुए अपने किस वाद्य यंत्र के? नड़ वाद्य यंत्र के। याद हो जाएगा आप तो कैसे भूल पाओगे इस स्टोरी को, है ना? मुझे तो भूल जाओगे पर इस स्टोरी को कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए अगली बात करते हैं हम। तो मैं यहाँ आपको ये पढ़ा रहा था नड़ वाद्यंत्र वगैरह, ये सब बातचीत हमने कर ली थी। और ये याद रख लेना आप। यहाँ मैं आपको एक बार और सब चीजें समझा देता हूँ। तारपी कथोड़ी जनजाति का एक मुख्य वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग सर्वाधिक उदयपुर क्षेत्र में होता है। खेर वक्त से कत्था बनाने का कार्य करती है। फिर श्री कृष्ण भगवान का मुख्य वाद्य यंत्र आपका बांसुरी, जिसमें सामान्यतः 7 छेद होते हैं। और इसमें बांसुरी 5 छेद हो तो पावला कहलाती है। 6 छेद वाली बांसुरी को रुला कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार में हरि प्रसाद चौरसिया, अनिल चौरसिया, पन्नालाल घोष। और फिर शहनाई चिलम के समान आकृति होती है। 8 छेद होते हैं। मांगलिक अवसर और घूमर पर बजाया जाता है। सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार में बिस्मिल्लाह खां बिहार है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने शहनाई का वादन किया। भारत के एकमात्र संगीतकार बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 4 सम्मान दिए गए। 1961 में पद्मश्री, 1968 पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया था 2001 2001। याद रखना, चांद मोहम्मद खां, उस्मान गनी और मांगी भाई, ये तीनों भी किसके प्रसिद्ध कलाकार है? शहनाई। शहनाई जैसा एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम है सुरनाई। और सुरनाई वाद्य यंत्र याद रख लेना मित्रों आप। और एक आपका ये वाद्य यंत्र जिसका नाम क्या हो जाएगा? सुरनाई, जिसे टोटो भी कहा जाता। मांगनेर समुदाय बजाता है पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र में। और पेम्पेखा मांगनियार उसके प्रसिद्ध कलाकार है। नड़ के बारे में सब पूरी कहानी बता दी। एक लंबी बांसुरी होती है और उस वाद्य यंत्र का नाम होता है नड़। कर्णाबील इसके फेमस कलाकार है जैसलमेर के, जो कर्णा डाकू के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रसिद्ध कलाकार और है जिनका नाम आता है मालेखा। इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट पेज पर पुंगी वाद्य यंत्र पढ़ाया था। इसका दूसरा नाम आपके बीन हो जाएगा मित्रों। और मैंने आपको पढ़ाया है कालबेलिया जाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। और क्या कह रहे हो? आज बहुत है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे अभी, है ना? चिंता मत करो आप। और आपके सिंगी जो वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग राज दरबार में राजा द्वारा घोषणा करने के लिए किया जाता था। और प्राचीन समय में जानवरों की सिंग से बनता था। आज इसे पीतल की नली से बनाया जाता। नागफनी का वर्तमान में प्रयोग अमरनाथ यात्रा के समय किया जाता है। धार्मिक वाद्य यंत्र माना जाता है। सर्पिलाकार पीतल की नलियों से बनता है। और अमरनाथ यात्रा 1 महीने की होती है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा। निर्माण इसका लोहे की छड़ों से होता है। आकृति कैंचीनुमा होती है। वादक अपने मुंह में दोनों ओठों के मध्य रखकर बजाता है मोरचंग। एक और नाम क्या है? जूर्ज हॉर। और प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उसका नाम क्या है? आपके गफूर खां। फिर मैंने आपको यहाँ से ये चीजें और पढ़ाई थी। सुशील वाद्य यंत्रों को याद करने की ट्रिक लिखी हमने। मोर ने आलू खाकर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर बारी लुंगी डांस शुरू किया। मोरचंग, नड़, नागफणी, अलगोजा, करणा, सतारा, तारपी, तुरही, मशक, सिंगी, शंख, पावरी, बुंगल, पुंगी और बांसुरी, शहनाई, सुरनाई, बांकिया। 2-3 इसमें रह गए छोटे छोटे, इसको तो समाप्त कर देते हैं ना।
देखो अपने जो मुरली होती है, बांसुरी होती है, इसका बड़ा रूप तो क्या कहलाता है? कर्णा। केवल नाम याद रखना है। सतारा वाद्य यंत्र में अभी बताता हूं मैं, और तुरही अभी बता दूंगा इसके बारे में। मशक, ये 3-4 वाद्य यंत्र है, 5 मिनट का और काम है, इसको खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगली बात करते हैं आपके वाद्य यंत्रों की। एक वाद्य यंत्र मित्रों बांकिया। अब बांकिया क्यों नाम है इसका? क्योंकि मुड़ी हुई नली के रूप में होता है, और मुड़े हुए को हम क्या कहते हैं? बांका, इसलिए बांकिया वाद्य यंत्र गया। बस याद रखना मित्रों, बांकिया ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग आपके राजस्थान में सरगड़ा जाति करती है। तो सरगड़ा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसका नाम क्या आता है मित्रों? बांकिया वाद्य यंत्र आता है। ठीक है ना। तो बांकिया वाद्य यंत्र अपने सरगड़ा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। तुरही वाद्य यंत्र, ये तुरही आप देख सकते हो मित्रों, बैंड बाजों में प्रयोग में ली जाती है अभी वर्तमान में। और पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे, वो राज दरबारों में जो भी कोई उनको घोषणाएं करवानी थी, या राजा के दरबार में कोई सामंत वगैरह आता था, तो सामंत के आने के आगमन में बजाया जाता था। कहते थे ना, वो महाराज पधार रहे हैं, फिर उनके सामने से पू 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 ऐसे करके बजाया जाता था। उसका नाम क्या हो जाएगा? तुरही वाद्य यंत्र। बहुत जोरदार चैप्टर है, इसमें बोरिंग का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो राज दरबारों में बजाते थे। फिर आपके मित्रों करना हो गया, इसकी फोटो सुरनाई पढ़ी लिया हमने। एक वाद्य यंत्र देखो आप, मशक देखा होगा आपने। मशक वाद्य यंत्र मित्रों, मशक के बारे में पढ़ते हैं। मशक वाद्य यंत्र का निर्माण आपके मित्रों चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता, देख रहे होंगे। अब चमड़े की सिलाई करके इसको बना तो लिया। अब इसमें क्या होता है मित्रों की, ये पीतल की नलियां निकाल दी जाती है 4-5, और एक नली में से फूंक मारा जाता है। 2-3 नलियों में से क्या होता है मित्रों, आपके आवाज बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो चमड़े की सिलाई करके इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मशक। फिर हम बात करते हैं इस मशक वाद्य यंत्र की, कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग आपके राजस्थान में बेरू जी के भोपे करते हैं। अरे कौन करते हैं मित्रों? बेरू जी के भोप। बेरू जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रख लेना, बेरू जी के भोपों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में किस वाद्य यंत्र को प्रयोग में लिया जाता? उसका नाम हो जाएगा मशक। अभी वर्तमान में मित्रों आपने देखा हो, तो अपने जो राजस्थान पुलिस है, और राजस्थान पुलिस के अलावा हम बात करें सुरक्षा बलों की, तो राजस्थान पुलिस और सुरक्षा बलों में आपने देखा होता कि जब परेड का आयोजन किया जाता है ना, तो सुरक्षा बलों और राजस्थान पुलिस द्वारा परेड के आयोजन के समय भी आपका एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? मशक। अब ये आपके दिख रहा होगा आपको, एक थैलेनुमा सरंजाम होता है, इसलिए आपके मशक की आकृति पूछे मित्रों, तो इसकी आकृति अपने होती है थैलेनुमा। कैसी आकृति होती है? थैलेनुमा। अब थैले को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? बैग कहते हो ना। अब ये पीतल का बना होता है, इसलिए इस मशक का एक नाम और आता है मित्रों। और इस मशक वाद्य यंत्र को आपके एक नाम से और जाना जाता है, इसे आपके राजस्थान में बैग पाइपर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बैग पाइपर कहते हैं। मशक का एक क्वेश्चन और आता है मित्रों। मशक का एक प्रसिद्ध कलाकार है, उस बंदे का नाम है मित्रों आपके श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार को आपके राजस्थान में मित्रों मशक का जादूगर माना जाता है। तो मशक का जादूगर पूछे तो उस बंदे का नाम याद रखना, श्रवण कुमार है मित्रों। और मशक वाद्य यंत्र अपने चमड़े को सिलाई करके बनाया जाता है। इसमें 4-5 नलियां होती, फूंक मारकर इसको बजाते हैं। राजस्थान पुलिस सुरक्षा बलों में परेड के रूप में काम में लिया जाता। बेरू जी के बोपेस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र का नाम आपके क्या हो जाएगा मित्रों? उसका नाम हो जाएगा मशक। आ गया क्या ये समझ में? चले अगले वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। अब इस वाद्य यंत्र को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इसका वीडियो मैंने इसमें सेव करके रखा है, तो एक बार आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि ये बजता कैसे। बहुत बेहतरीन बजता है, और इसका जो बजने का लहजा है और जोरदार लगता है। देखते हैं, देखिए उसको। ये आपके अलग हो जाए, अभी बात करेंगे इसकी। इसका नाम है मोट, यही है वो भी। नहीं, ये हो सकता है, ये सतारा है, तो इसमें भी नहीं है। चलिए इसमें नहीं है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। यहीं आ जाते वापस। बहुत बेहतरीन वाद्य यंत्र है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ मित्रों, ताकि अपन को याद रहे वो। मशक बाजा, यही चला लेते हैं ना।
कोई सा चलाए जो जोरदार बजे आपको। हाँ, ये चला लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर का नजर आप देख रहे हैं। बीकानेर इंटरनेशनल केबल फेस्टिवल में बहुत सारे राजस्थानी बात। ये एक पत्रकार महोदय हैं। हाथ से सीलते इसको, हाथ से सीलने के बाद उसको तैयार करते हैं। बताए कि सर बजेगा कब? हाँ जी, आगे मुझे जोरदार है आपका ऐड। ये याद रख लेना, ये आपका मशक हो गया। छोटे से 2-3 वाद्यंत्र और बच रहे, उनकी बात कर लेते हैं। अब एक वाद्यंत्र आता है आपका, जिसका नाम है मित्रों आपके अलगोजा। क्या नाम है? अलगोजा। लिखा था इसका नाम, देखो इसके बाद। अलगोजा मित्रों आपके 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है। अब इसमें जो 2 बांसुरियां होती है, इसमें पहले नंबर की जो बांसुरी होती है, उस पहले नंबर की बांसुरी में तो 7 छेद होते हैं मित्रों, और दूसरे नंबर की जो बांसुरी होती है उसमें 4 छेद होते हैं। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 2 बांसुरियां होती है तो क्या दोनों बांसुरियों से आवाज आती है? नहीं, इसमें मित्रों एक केवल मात्र 7 छेद से ही आवाज आती है, जिन्हें इसमें सक्रिय छेद के नाम से जाना जाता है। तो अलगोजा में सक्रिय छेदों की संख्या पूछे तो 7 है, याद रखना आप, है ना। और दूसरी वाली में 4 छेद होते हैं बांसुरी। इसमें अलगोजा की बात करूं मैं मित्रों, अलगोजा आपको पता है राजस्थान का क्या है मित्रों? राज्य वाद्य यंत्र। क्या है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र? अब राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र का नाम पूछे, क्या बताओगे? अलगोजा। देखो आप, इस अलगोजा के 2 प्रसिद्ध कलाकार जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहां से क्वेश्चन डेफिनेट लगभग हर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले बंदे का नाम लिखता हूं मैं, और पहले व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं मैं। उस व्यक्ति का नाम आता है मित्रों रामनाथ चौधरी। क्या नाम आता है? रामनाथ चौधरी। फोटो देख पा रहे होंगे, ये उसी बंदे की फोटो है जिस व्यक्ति की मैंने लगा रखी है, रामनाथ चौधरी। एक बार इसका वीडियो अगर चल जाए तो इस वीडियो को थोड़ा सा चला के देख लेते हैं हम, या नहीं चलेगा तो इसको वहां से मैं चला के दिखा दूंगा, अभी आप चिंता मत करो। रामनाथ चौधरी मित्रों आपके ये पदमपुरा गांव के रहने वाले हैं, और पदमपुरा गांव अभी वर्तमान में आपका मित्रों जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ये एकमात्र ऐसा बंदा है जो आपके मित्रों नाक से अलगोजा बजाता है, और नाक से अलगोजा बजाए जाने के कारण ही अभी 2024 में इनका गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो नाक से अलगोजा बजाने वाले राजस्थान के एकमात्र कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है मित्रों, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और करंट की चीजें ज्यादा एग्जाम में एक्सप्लेन होती है। फिर इसमें दूसरे कलाकार का नाम आता है मित्रों, और दूसरे कलाकार का नाम है आपके दो देखा। क्या नाम मित्रों? दो देखा। दो देखा आपके राजस्थान में बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। दो देखा की एक रोचक कहानी बताता हूं मैं। अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी के पापा हैं राजीव गांधी जी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ? आपको पता है, सोनिया गांधी जी के साथ हुआ। इनका विवाह अपने देश से बाहर हुआ, विदेश में।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विवाह में अलगोजा बजाने के लिए राजस्थान के कलाकार गए थे, उनका नाम क्या था? दोदे खां। इसको खूब सारे पैसे दिए गए थे, दोदे खां बाड़मेर को। इसकी कहानी बताई जाती है कि इसको पैसे दिए थे, फिर दोदे खां को लोगों ने कहा कि तू तो प्रधानमंत्री के वहां जा रहा है बारात में, थोड़े ज्यादा पैसे लेता, कम ले लिए तूने, मत जा। दोदे खां ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसके 2-4 पड़ोसी होंगे आप और मेरे जैसे, उसने कहा कि तू एक काम कर, राजीव गांधी को जरूरत होगी तेरी तो तुझे बुला लेगा, और तुझे एक काम कर, तबीयत खराब होने का बहाना ले ले, और ये दोदे खां कह देता है राजीव गांधी को शादी से 1-2 दिन पहले कि देखो मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो नहीं आ सकता। राजीव गांधी कहते हैं, और यहाँ से राजीव गांधी का फोन आता है आपके जयपुर में, जयपुर के मुख्यमंत्री को फोन किया जाता है, और जयपुर के मुख्यमंत्री द्वारा दोदे खां को आपके एसएमएस हॉस्पिटल लाया जाता। एसएमएस हॉस्पिटल में जब इनको चेकअप किया गया वहां पर, तो कोई बीमारी इनके अंदर नजर नहीं आती, कि दुखे पेट बतावे माथो, कि दुख इसके कुछ और ही था और बता दूसरी चीज रहा था। क्यों? क्योंकि दुख किसका था? पैसों का। क्या अगर मेरे पैसे बढ़ जाए तो मैं चला जाऊं, क्या बजाना अलगोजा। लेकिन बंदा पैसे नहीं बढ़े तो अपने पेट दर्द करने का बहाना बना लिया इसने, और पेट आपने ये पेट दुखने का बहाना बना लिया, एसएमएस में बंद। राजीव गांधी ने कहा कि यार अब क्या किया जाए, बेहतरीन कलाकार है, इसको तो लाया जाए कैसे भी करके। राजीव गांधी दिल्ली एसएमएस जाते हैं, और दिल्ली के एसएमएस से वहां से 15-20 डॉक्टरों की एक शानदार टीम भेजते हैं, और डॉक्टरों की वो टीम भेजते हैं जयपुर, और जयपुर जब इसका चेकअप किया जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि इसके तो कुछ भी बीमारी नहीं है, ये तो बीमारी अलग है। फिर राजीव गांधी कहते हैं कि दोदे खां बाड़मेर, जितने पैसे लेने उतने पैसे ले लेना, पर चलना तो पड़ेगा। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा कलाकार जिसने अलगोजा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, उस बंदे का नाम क्या है मित्रों? दोदे खां बाड़मेर। और दोदे खां बाड़मेर के बारे में याद रख लेना आप, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो राजीव गांधी है, उनके विवाह में क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था। क्या कमेंट कर रहे हो गायत्री? आपको चिंता मत करो आप, है ना। देखो आप देख लेते हैं इस वाद्य यंत्र को भी कैसे बजता है। बेहतरीन ये वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, तो इसको तो बिना कैसे पढ़े छोड़ सकते थे हम, ये तो राजस्थान का हृदय है अपना। ये देखिए आप, ये आपके रामनाथ चौधरी जो नाक से अलगोजा बजा रहे हैं। ठीक है, चलो ये आपका हो जाता है मित्रों रामनाथ चौधरी। और दोदे खां बाड़मेर, ये दोनों कलाकार आपके किसके हो जाएंगे? अलगोजा के। 2 बांसुरियां होती है, एक में 7 छेद, दूसरी में 4 छेद होते हैं। सक्रिय छेदों की संख्या पूछे तो 7 है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी साहब के विवाह में अलगोजा बजाने वाले राजस्थान के कलाकार कौन है? दोदे खां बाड़मेर। और एक रामनाथ चौधरी है, पदमपुरा गांव के, जयपुर ग्रामीण से, जो नाक से अलगोजा बजाने का कार्य करते हैं। ये आपके हो गया मित्रों, और ये आपने पढ़ लिया, आपका पढ़ाई दिया मैंने, बांसुरी आपको बता दी मैंने। और आज अपना लास्ट वाद्य यंत्र बजता है मित्रों, जिसका नाम है आपके सतारा। क्या नाम है? सतारा। सतारा को एस बराबर याद रख लेना। और यह गणित पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी सी आपको, है ना। A+B+C, या ना तो मुझे स्क्वायर होल करने हैं ना मुझे क्यूब करने हैं, केवल वाद्य यंत्र याद करवाना है, ठीक है ना। अब देखिए आप, सतारा वाद्य यंत्र आपके 3 चीजों का मिश्रण माना जाता है। एक तो आपके मित्रों अलगोजा, और एक आपके बांसुरी, और एक आपके सी से बना देना शहनाई। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों वाद्य यंत्रों का मिश्रण होता है सतारा। और सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग याद रख लेना मित्रों आप, सतारा वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग मुस्लिम कलाकार करते हैं। कौन करते हैं मित्रों इसका प्रयोग? मुस्लिम कलाकार। तो मुस्लिम कलाकारों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है सतारा। इसके अलावा सतारा वाद्य यंत्र आपके ऐसा है मित्रों, जिसको आपके पश्चिमी राजस्थान में सतारा वाद्य यंत्र को, जो भी अपने गड्डरिये होते हैं वो गड्डरिये भी इसको बजाते हैं, ये भी आप याद रखना। तो ये आपके वाद्य यंत्र होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, और ये सतारा वाद्य यंत्र है। इसका भी वीडियो, अगर अपने को वीडियो सेव है सही, थोड़ा देख लो इसको भी कैसा बजता है, ताकि थोड़ा दिमाग में आपके फिल्म में बैठी रहेगी, अच्छा ये है क्या सतारा। ये होता है सतारा, बांसुरी जैसे होता है।
ठीक है मित्रों, आज आया होगा मजा आपको पढ़ के, बहुत जोरदार। आज हमने टॉपिक पढ़ा है, पूरा थकेला उतर गया होगा आपका भी, और मेरा भी उतर ही गया लगभग लगभग, है ना। तो आज की थी अपनी ये क्लास। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। आप सभी मित्रों के साथ बातचीत करेंगे। और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में हमने पूरे वाद्य यंत्र में किस सीरीज की बात की है, केवल आपके सुशीर वाद्य यंत्र पढ़े हैं हमने। ये आपके सब वाद्य यंत्रों पर लगभग लगभग हम चर्चा कर चुके हैं। एक वाद्य यंत्र इसमें बुंगल रह गया, ये थोड़ा सा देख लो। बुंगल वाद्य यंत्र को अपने युद्ध के समय बजाया जाता था, युद्ध घोषणा में, इसलिए इसे रणबेरी भी कहा जाता। और बुंगल का प्रयोग राजस्थान के बवाई नृत्य में किया जाता। एक ये याद रख लेना। और बुंगल का एक प्रसिद्ध कलाकार और बता देता हूं मैं, और उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखना आप। उस बंदे का नाम है मित्रों आपके सोहनलाल डाडी। क्या नाम है? सोहनलाल डाडी। ये सब आपके चीजें हो गई, और इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है मित्रों, तो कल करेंगे बात आगे अगली क्लास की। ठीक है, ओके। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।